जितने भी पाकिस्तानी हैं जब ये कब्र में उतरेंगे इनसे हिसाब होगा तो अल्लाह ताला पूछेगा कि आप ये फरमा रहे हैं ना कि अल्लाह ताला ये पूछेगा कि आपने इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद की नहीं। बड़ी स्पेसिफिक टर्म आपने बोली है। बहुत सारे लोग आपके इंपोर्टेड हुकूमत के बयानिए को मानते नहीं हैं। आप जब बैरूनी साजिश की बात करते हैं, पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से बयानात देते हैं कि इस वजह से अमरीका बहादुर ने यहाँ पे गवर्नमेंट टॉपल कर दी है, मैं कहता हूँ कि हो ही नहीं सकता है। आज के ज़माने में 2022 में नहीं हो सकता। ये रॉबर्ट क्लाइव का, सिराजुद्दौला का, मीर जाफ़र का ज़माना नहीं है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये 22 करोड़ की आवाम है। इसकी एक बहुत बड़ी फ़ौज है जो कि और पाकिस्तान वो स्टेट है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है और हमारा तोती बोलता है पूरी मुस्लिम दुनिया में और दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का नाम आता है। तो आप कैसे ये कहते हैं कि हमारे साथ कोई इस तरह की हरकत कर जाए और वो चुप करके बैठे रहे? इतने बुरे हालात हैं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो आप कहते हैं कि न्यूट्रल होना, और तीसरी बात आपने कहा कि आपसे पूछा जाएगा कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट जो है उसके खिलाफ आपने जद्दोजहद की या नहीं की, ये आपसे हिसाब लिया जाएगा। भाई इसके तो मैं आपको बहुत सारे हवाले दे सकता हूँ कि एक हुक्मरान से पूछा जाएगा कि तुम्हें ताकत दी थी, तुम्हें इख्तियार दिया था, तुम्हें इख्तियार दिया था, तुम्हें हुक्मरानी दी थी, तुमने किया क्या उसके साथ? 3.5 साल तुम्हारे पास पावर थी, तुमने 22 साल की स्ट्रगल की। तुम ये कहते थे नया पाकिस्तान बनाऊंगा। मैं तुम बिल्कुल भी उस लिहाज से नहीं कह रहा कि मैं इमरान खान साहब के हवाले से, मैं बल्कि अपने अल्फाज बेहतर करता हूँ। आप ये कहते थे कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा। आप ये कहते थे कि मैं गरीब को जो है वो फैसिलिटेट करूंगा। आप ये कहते थे मुल्क की तरक्की करूंगा। मुझे सिर्फ 2 सवालों के जवाब दे दें इमरान खान साहब। पहला सवाल, क्या आपके दौरे हुकूमत में आप वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे हुए थे? आपका तोती बोलता था। आपकी सिक्योरिटी मैंने देखी है, आपके इर्द गिर्द लोग मैंने देखे, आपकी जो आनिया जानिया थी मैंने वो देखी है। लेकिन आपके दौरे हुकूमत में क्या एक गरीब बाप ने गुर्बत से तंग आकर, क्योंकि घर में आटा नहीं था, अपने बच्चों को मारा कि नहीं मारा? सिंपल क्वेश्चन। क्या आप उसके पास गए? क्या आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव उसके पास गया? और क्या आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है साहब में? दूसरा सवाल, आपके दौरे हुकूमत में आप वजीर आजम थे, आपके पास अथॉरिटी थी, आपके पास पावर थी, आपका तोती बोलता था। साने साहिवाल हुआ, मासूम बच्चों के सामने उनके मां बाप को, बड़ी बहन को कत्ल किया गया। क्या उनको अदालत में इंसाफ मिला? आप कहते थे मैं अदालतें ठीक करूंगा। आप कहते थे मैं कानून दहलीज तक पहुंचाऊंगा, सस्ता और फौरी इंसाफ। आप कहते थे मैं मामला ठीक करूंगा। क्या किया आपके लॉ मिनिस्टर जो थे फरोग नसीम साहब? उन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा के जिस तरह से आपकी हुकूमत को मजबूत करने की कोशिश की जा सकती थी वो उन्होंने की। पीका 2022 को लेकर आए। उन बच्चों के लिए क्या किया? अदालती निज़ाम के लिए क्या किया? आपके दौरे हुकूमत में ये हुआ कि आपसे सवाल पूछा जाएगा? आप मुझे बताइए, आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसालें देते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के अंधेरे में भेस बदल के मदीना की गलियों में घूमते थे ये देखने के लिए कि किसी को मेरे दौरे हुकूमत में कोई मसला तो नहीं है। क्या आपने ये किया? आपसे सवाल पूछा जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महफिल में बैठे हैं और एक अरबी बद्दू उनसे पूछता है कि उमर, बैतुल माल से जो चादरें मिली थी हम सबको, हमारा तो पूरा जिस्म उससे ढांपा नहीं गया, तेरा कैसे ढांपा गया? जवाब दे। और हज़रत उमर के बेटे खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि मैंने अपनी चादर अपने वालिद साहब को दी है। और ये खलीफा वक्त से एक आम आदमी पूछ रहा है। आपसे किसी को पूछने की जरूरत थी? और अभी आप ये कहते हैं कि फरागोगी से क्यों पूछ रहे हो, उससे क्यों हिसाब मांग रहे हो? उसके पास तो ना वजारत थी, ना उसके पास कोई ओहदा था। क्या फरागोगी सीएम हाउस में या सीएम ऑफिस में जाकर नहीं बैठती थी? क्या फरागोगी प्राइम मिनिस्टर्स हाउस तक उसकी रसाई नहीं थी? क्या फरागोगी के असाजों में इजाफा नहीं हुआ है? क्या फरागोगी के पास ज़मीनें नहीं निकली हैं? रिंग रोड के ऐलान से 1 हफ्ता पहले 2 करोड़ 60 लाख रुपए में एक ज़मीन खरीदती है, 1 अरब में बेच देती है जब स्कैंडल वापस आता है। उसके खिलाफ इससे पहले कि वो अपना डिफेंस करे, आप उसका कैसे डिफेंस करें? इमरान खान साहब, आपके दौरे हुकूमत में हम फरागोगी से नहीं पूछ सकते थे, आपका दौरे हुकूमत गया, हम पूछ रहे हैं। फिर आप कहते हैं मीडिया पे अब कदन लग रही है। आपके ज़माने में जो मीडिया पे कदन लग रही थी, ये पूछ सकते हो, ये नहीं पूछ सकते, पूछोगे तो नौकरी जा सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। ये सब गंदा खेल चला है आपके दौरे हुकूमत में। वर यू स्लीपिंग एट दैट टाइम सर मिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर? आपको याद होना चाहिए, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। बहरहाल ये आपने तब कहा, लेकिन अब मैं जो देख रहा हूं, मैं मानता हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हुआ है।
इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं। अजीब कौम है, अजीब कौम है, मतलब कि जो चूरन नहीं भी बिकने वाला होता उसे जा जा के खरीदती है। अजीब लोग हैं। इमरान खान के फॉलोअर्स मैं देख रहा हूं, और मैं फिर अर्ज कर दूं that I've always liked Imran Khan. I still like him. Many people have adored him. Many people have idolized him. ठीक है, but I like him. ठीक है, आजकल मैं उनके फॉलोअर्स देखता हूँ, एक बंदा अपने बच्चे को कैमरे के सामने खड़ा करके कह रहा है कि इमरान खान बोले मैं इसकी गर्दन पे छुरी चला दूंगा। उस बच्चे पे क्या असर पड़ा होगा? आपके हवाले से हम हल्की सी तनकीद करें, हमें गालियां दी जाती हैं सोशल मीडिया पे, ये जाने बगैर कि हमारी क्या फैमिली बैकग्राउंड्स हैं। हमारे माँ बाप 5 वक्त के नमाजी हैं, हमें उन्होंने हमेशा हक सच की तलकीन की है। हम उस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं जो सिराते मुस्तकीम कुरान में लिखा हुआ है, और वो सिर्फ आपकी मनोपली नहीं है, वो हर मुसलमान की मनोपली है। हम भी उस रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, और हमें कहते हैं कि ये लफाफे हैं, हमें कहते हैं कि ये झूठे हैं, हमें कहते हैं कि ये बिक गए हैं, हमें कहते हैं कि ये ड्रामा करते हैं, हमें कहते हैं कि ये इस तरह की हरकतें करते हैं, अपना ज़मीर बेच देते हैं। जब आप इतने जनरल लेवल पे एक नैरेटिव देते हैं, प्लीज टेक द नेम्स। आई एम श्योर कुछ बुरे लोग होंगे मीडिया में, व्हाई डोंट यू टेक द नेम्स? प्लीज टेक द नेम्स। मैं आपके साथ खड़ा होकर उन लोगों की तनकीद करूंगा जिनके खिलाफ आपके पास सबूत हैं और जिन्होंने लिफाफे लिए। लेकिन कोई मुझे कहे तो मुझे तो पता लगेगा वो कितना बड़ा झूठा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने लिफाफा लिया है कि नहीं लिया। मुझे तो पता है, या मेरे अल्लाह को पता है। मुझे पता है मैं अपने बच्चे कैसे पाल रहा हूं, मुझे पता है मेरे माँ बाप ने मुझे कैसे पाला है। और मुझे अगर कोई कहेगा कि ये पैसे लेके शो करता है, तो मुझे तो उसकी हैसियत और उसका अंदर पता लग जाएगा कि ये कितना बड़ा झूठा आदमी है। तो आप अपने फॉलोअर्स को समझाएं कि वो हमारे साथ ये मत करें, क्योंकि जब वो करेंगे तो नुकसान आप लोगों का हो रहा है, हमें पता लग रहा है, एक्सपोज हो रहे हैं आपके फॉलोअर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।